सबको जय मसीह की। और सच में आनंदित हूँ, खुश हूँ। पास्टर भी अभी बोले कि पास्टर मार्टिन के अंदर कुछ नए चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, कुछ नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का उस पुनरुत्थित चेहरे को हम लोग आज देख सकते हैं। आज आपको मेरी दाढ़ी की तरफ देखने का जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज आपको अगर देखना है तो अपनी नजर स्वर्ग की ओर उठा लीजिए, क्योंकि वो पुनरुत्थित परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर आज हमें छूने जा रहा है। और पास्टर ये भी यूहन्ना उसके 20 से बात कर रहे थे, और जहां से उन्होंने छोड़ा मैं वहीं से लेकर आगे आप लोगों को जाना चाहता हूं। मैं यूहन्ना उसका 21 और उसके 1 से लेकर 12 से बात करना चाहता हूं। अब आगे आयत को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 21 और उसकी 12वीं आयत को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, फिर चेलों के मनों में शक नहीं रहा कि यही यीशु है। फिर चेलों के मन में शक नहीं रहा कि यही यीशु है। जब हम लोग ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जहां हमने उस बात की आशा नहीं की थी, हमने उस बारे में सोचा नहीं था, और अचानक से एक समय ऐसा आ जाता है, कई बार हमारा मन निराश हो जाता है, हमारा मन डर जाता है, घबरा जाता है, और कई बार हम लोग शक में पड़ जाते हैं। आज जब मैं यहां पे प्रार्थना करके आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे 3 ऐसे मोड़ के बारे में, टर्निंग पॉइंट के बारे में बताया। जो टर्निंग पॉइंट, वो जो मोड़ है हमारे जीवन में होना जरूरी है, ताकि हमारे मनों में से वो शक दूर हो जाए कि वही राजाओं का राजा है, वही यीशु प्रभुओं का प्रभु है, वही यीशु आदि है और अंत है, वही यीशु शुरुआत है और वही यीशु सब कुछ है, और वही यीशु एक दिन मेरा और आपका न्याय करने आने वाला है। लेकिन आज हम लोग इस बात को शुरू करने से पहले, आप जहां पे भी है, मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। पास्टर ये भी बोल रहे थे, परमेश्वर ने हमें शांति दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने अपना पाक रूप दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा जब आज का इस सभा को हम लोग खत्म करेंगे, एक बार फिर से हम लोग उस नॉर्मल जीवन में चले जाएंगे, एक बार फिर से वही परिस्थितियां हो जाएगी, एक बार फिर से वही टेलीविजन हो जाएगा, वही चेहरे हो जाएंगे, वही दीवार हो जाएगा, वही बेड हो जाएगा, वही कमरे हो जाएंगे, वही लोग हो जाएंगे। उस समय मेरा मन क्या निराशा से भर जाएगा, उस समय मेरा मन क्या डर से भर जाएगा, और उस समय क्या मैं शक से भर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, और आज मेरे देखने वाले जितने भी भाई और बहनें, मेरे मित्र लोग हैं, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज आप शैतान के हर एक गढ़ को ढा देने पाए, आज आप शैतान के हर एक गढ़ को तोड़ देने पाए, आज आप शैतान के हर एक बातों से आजाद होने पाए। इसलिए मैं चाहता हूं अपने दाहिने हाथ को अपने सरों पे रख ले और ये प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे आजाद कर, परमेश्वर मुझे डर से आजाद कर, परमेश्वर मुझे शक से आजाद कर, परमेश्वर मुझे निराशा से आजाद कर, और इस जीवन को जीने के लिए ओ जॉयफुली, खुशी के साथ जीने के लिए मेरी मदद कर। परमेश्वर अपने वचन से बात कर, यीशु नासरी के नाम से मैं आपसे सुन ग्रहण कर। आमीन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ साहस का आत्मा नहीं, उसने हमें इस समय साहस रखने के लिए नहीं बोला है, परंतु इस समय उसने हमें धैर्य रखने के लिए भी बोला है।
आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, केवल हम ही लोग नहीं है, 21वीं सदी के मसीह लोग ही नहीं है जो इस प्रकार से एक लॉकडाउन की सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं। बाइबल में एक ऐसा परिवार है जो इसी प्रकार से एक लॉकडाउन की सिचुएशन से होके गुजरा था। एक ऐसा परिवार है जिसकी परिस्थिति भी शायद हमारे जैसी होगी, शायद जिसका फ्रस्ट्रेशन भी हमारा जैसा होगा, शायद जिसका डर भी हमारे जैसा होगा, शायद हमारे जैसा सोच समझ एक परिस्थिति को रखने वाला एक ऐसा परिवार बाइबल में लिखा। आपको पता वो परिवार कौन है? बाइबल में आपको पता वो परिवार कौन है? नहीं पता है? मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। वो नए नियम में नहीं है, पुराने नियम में है। सबसे पहली बात, अगर याद आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं एक बार हिंट देना चाहता हूं। मूसा की 5 किताबों में से एक किताब में इस परिवार का जिक्र है। अगर नहीं पता है तो अभी भी मैं आप लोगों को हिंट देना चाहता हूं। उत्पत्ति में इस परिवार का जिक्र है, और जिस परिवार का मैं आपसे बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं, नूह का परिवार है। नूह का परिवार एक लॉकडाउन की सिचुएशन से होके गुजरता है। पूरा 1 साल और 10 दिन, 1 साल और 10 दिन तक नाव में बंद रहते हैं। आपको पता है एक ऐसी परिस्थिति थी जहां पे पानी आकाश में से बरस रहा था और साथ ही साथ धरती में से फूट रहा था, यानी कि प्रेशर ऊपर से भी था नीचे से भी था, लेकिन उनकी नाव कभी डूबी नहीं। और मेरे देखने वालों को मैं आज इस भरोसे को देना चाहता हूं, आपके जीवन में आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी नाव को कभी डूबने नहीं देगा। दूसरी बात, मैं नूह के परिवार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1 साल 10 दिनों तक बंद होने के बावजूद भी उनके घर का राशन उस नाव में कभी खत्म नहीं हुआ। केवल अपने परिवार का पेट नहीं पाला, उसके साथ साथ बहुत सारे जीव और जंतु थे, लेकिन 1 साल 10 दिन तक कभी भी उनको अन्न की कमी नहीं होने पाई। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा देना चाहता हूं कि आपके परिवारों में परमेश्वर कभी अन्न की कमी नहीं होने देगा। आप सोच रहे होंगे शायद मेरी सैलरी कैसे आएगी, आप सोच रहे होंगे मेरा EMI कैसे होगा, आप सोच रहे होंगे कि आने वाली परिस्थिति में मेरा खर्चा कैसे चलेगा, कहीं मैं भूखा मरने की अवस्था में तो नहीं आ जाऊंगा। लेकिन इस बात को आपको भरोसा देना चाहता हूं, अपने अंदर इस याद को बांध ले कि वो परमेश्वर जो नोह को देख रेख कर रहा था, वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो मेरे और आपके अन्न को कभी कम नहीं होने देगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मनों में शक आ जाता है, उसके बावजूद भी हमारे मन में निराशा आ जाती है और डर आ जाता है। और एक ऐसे ही हम लोग आज एक पद को देख रहे हैं। वचन 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है कि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह चेलों से जाके मिलते हैं, और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है लगभग 7 चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से मिलते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब वो लोग पुनरुत्थान उस परमेश्वर को मिल रहे हैं, ये तीसरी बार ऐसा मौका है जब ये लोग प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को मरियम मगदलीनी ने देखा, क्योंकि वो क्रूस के एकदम करीब थी। अगर आप क्रूस के करीब हैं तो आप जरूर परमेश्वर को आज जिंदा देखेंगे। अगर आपका भरोसा उस जिंदा परमेश्वर पे है तो आज जरूर परमेश्वर आपको छूएगा। लेकिन 3 बार परमेश्वर यहां पे 6 लोगों को मिलता है। पहली बार आपको याद है जब वो लोग कमरे के अंदर डर के साथ बैठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उस कमरे के अंदर आ जाता है और पहला मुलाकात वहां पे प्रभु यीशु मसीह को मिलता है। दूसरी बार जब थॉमस उन 6 में नहीं था, 10 चेले थे उस कमरे के अंदर, और शायद कुछ और लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब थॉमस को पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, उसके मन में शक रह जाता है
और वो बोलता है कि जब तक मैं खुद अपने हाथों से अपनी उंगलियां उसके छेदों में ना डालूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और दूसरी बार परमेश्वर थॉमस और चेलों से मिलते हैं और वहां पे उसके शक को दूर करते हैं। और आज हम लोग बात करें तीसरे पद की, जहां पे प्रभु यीशु मसीह फिर से इन चेलों को मिल रहे हैं। तीसरा ऐसा मौका है जब ये लोग जिंदा परमेश्वर को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग तीसरी आयत को पढ़ेंगे तो साइमन पतरस इस प्रकार से बोलता है, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। मैं सोचता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को एक बार नहीं, दो बार नहीं, परंतु तीसरी बार भी वो जो परमेश्वर को मिल रहा है, जो प्रभु को दो बार ऑलरेडी देख चुका है, उसके मन की निराशा, उसके मन के अब अवस्था को देख आज इस प्रकार से निराश है, इस प्रकार से डिस्करेज है कि चेलों के बीच में जाता है, बोलता है मैं मछली पकड़ने वापस अपने जीवन में जहां से मैंने शुरुआत की थी, मैं वापस उसी परिस्थितियों में जाऊं। पतरस के जीवन में ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए होता है क्योंकि उसका मन निराश है। निराश क्यों है? उसका मन नेगेटिव क्यों है? उसका मन नकारात्मक क्यों है? शायद उसकी आशा या फिर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चेले लोग थे और यहूदी लोग थे वो एक पॉलिटिकल मसाया की वेट कर रहे थे। आज प्रभु यीशु मसीह चले गए हैं, अभी वो केवल आत्मा में है, वो पुनरुत्थान एक शरीर है, मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई और उसकी वजह से मेरा जीवन निराश है। हो सकता है अब उनका स्वामी नहीं है और अब खर्चा पानी कैसे चलेगा, बड़ी एक जरूरत हो गई है। मेरा परिवार का पेट पालने की, 6 लोगों का पेट पालने की बड़ी एक जरूरत हो गई है। अब मैं क्या करूं? और इस अवस्था में एक बार फिर से मुझे याद आता है, इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक था। प्रभु के लिए मैंने क्या किया नहीं छोड़ा, प्रभु के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। 3.5 साल तक उसके संग रहा, लेकिन जब कोरोना वायरस जैसे एक अवस्था आई जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, जिसके बारे में मैंने समझा नहीं था, हो सकता है मैं अपने बच्चों से दूर हो सकता है आपकी जॉब आपसे छीन ली गई हो सकता है आपको इस महीने की सैलरी नहीं आई है, हो सकता है आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है और आपके मन में इस बात का शक है, आपके मन में इस बात की निराशा है कि इससे बढ़िया तो मैं पहले ही ठीक था, उससे बढ़िया कोई था। मेरे प्रिय, बड़ी निराश अवस्था में पतरस इस जगह पे हमें देखने के लिए मिलता है और वो बोलता है मैं वापस मछली पकड़ने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ 6 लोग पतरस को बोलते हैं हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने आते हैं। हम लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने आते हैं। मेरे प्रिय, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस कोरोना वायरस जैसी अवस्था में कई बार हम लोग अपने जीवन के द्वारा उस डर का प्रचार कर रहे हैं, उस निराशा का प्रचार कर रहे हैं, उस घबराहट का प्रचार कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो वायरस है और निराशा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता में एक समानता है, ये फैलता है, ये फैलता है। इसलिए आप जब भी अपने मुंह को खोलते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के सामने, दूसरों के सामने एक नेगेटिव प्रचार ना करें। मैं सोचता हूं जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं, जितने भी मसीह को समझने वाले लोग हैं, वो डर का प्रचार नहीं परंतु विश्वास का प्रचार करते हैं। मैं मानता हूं जितने भी मसीह लोग हैं वो घबराहट का प्रचार नहीं परंतु दृढ़ता का प्रचार करते हैं। हम लोग जिसके साथ समय बिताएंगे हमारा दिल वैसे ही बन जाएगा। अगर आप पूरा दिन टीवी के सामने न्यूज लगाकर बैठे रहेंगे तो डर और घबराहट तो आएगा ही जीवन में। लेकिन अगर आप इसी पर उस पुस्तक के साथ, इस बाइबल के साथ बैठ जाएंगे, इस परमेश्वर के वचन के साथ बैठ जाएंगे, आपका जीवन दृढ़ता से भर जाएगा, आपका जीवन विश्वास से भर जाएगा। पहली बार पतरस कहता है क्या फायदा, 3.5 साल तक मेहनत किया है, अब क्या फायदा, अब वापिस जाके पुराने कामों को कर लेता हूं, पुरानी बातों में मन लगा लेता हूं, पुरानी चीजों को देख लेता हूं,
परिवारों को सुनाना चाहता हूं, दूसरे लोगों को बताना चाहता हूं। मैं डर का प्रचारक बन गया हूं, मैं घबराहट का प्रचारक बन गया हूं, मैं विश्वासियों का प्रचारक बन गया हूं, और मेरे साथ मैंने अपनी एक टोली को बना लिया है। लेकिन तीसरे आयत में यह भी लिखा है कि वो पूरी रात भर मेहनत करते रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं। पूरी रात भर मेहनत करते रहे, मिला कुछ नहीं। जिन चीजों के पीछे हम लोग जा रहे हैं, जिन चीजों के पीछे हम लोग, उन जगहों पे मिलेगा कुछ नहीं। डर में कुछ नहीं रखा है, घबराहट में कुछ नहीं रखा है, वहां पे जीवन नहीं है। जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में है, केवल प्रभु यीशु मसीह में है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप चाहे जितने भी गहराई में चले जाइए, मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो खोखला जीवन है। इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहली बात, इस कोरोना वायरस की अवस्था में, एक ऐसी सिचुएशन में, कहीं मैं डर का प्रचारक तो नहीं बन गया, कहीं मैं निराशा का प्रचारक तो नहीं बन गया, कहीं मैं मृत्यु का प्रचारक तो नहीं बन गया। हाय हो उसका क्या होगा, हाय अमेरिका का क्या होगा, हाय रशिया का क्या होगा, इटली का क्या होगा, मेरे पड़ोसी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हाय ओ मेरे जीवन से हाय नहीं, मेरे जीवन से हालेलुया निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, घर का प्रचार, विश्वास का प्रचार, धीरज रखना है हमारे जीवन में। अपने साथ आप ध्यान दीजिए, अब जिन लोगों के बीच में है, जिन लोगों के सामने, हो सकता है वो आपके जैसे कई सालों से विश्वास नहीं करते, हो सकता है जिस करीबी के साथ आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चला है। हो सकता है आपका एक एक वचन उनके स्वभाव को बदल सकता है। मेरे प्रियो, इस समय अपने स्वभाव को बनाने की जरूरत है, अपने स्वभाव को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने साथ चेलों को लेकर चले जाता है, पूरी रात भर मेहनत करता है, मिलता कुछ नहीं है। और उसके बाद चौथी आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब निराशा में पूरी रात भर मेहनत करके वो लोग वापिस आ रहे थे, लगभग 90 मीटर उस किनारे से दूर होंगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है। और ये 6 लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखकर समझ नहीं पाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह इनसे बात करता है, और प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलता है, क्या कुछ मिला? प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं। वो देख के अनदेखा कर देते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। क्यों? मेरे प्रियो, कई बारी मेरे जीवन की नकारात्मक अवस्था में, मेरे जीवन की परेशानियों में, मेरे जीवन की समस्याओं में मेरा भी यही हाल होता है। नहीं केवल मैं डर का प्रचारक बन जाता हूं, एक नकारात्मक प्रचारक बन जाता हूं, दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेता हूं, परंतु मैं हार जाता हूं, या फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को देखकर भी नहीं देख पाता हूं और सुनकर भी नहीं सुन पाता हूं। वो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमको जब अपने आप को पुनरुत्थान उस अपने स्वरूप को दिखाना चाहता है, लेकिन हम लोग देखना नहीं चाहते। शायद मेरा मन अभी भी खाली उस जाल में है, शायद मेरा मन अभी मेरी जो खाली नाव में है, शायद मेरा मन वो आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में कैसे चलूंगा, उसमें है। मेरे प्रियो, आप अपना मन को इधर उधर से हटा के आज प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा पा लीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह को सुनने की इच्छा रख लीजिए। 2 चीजें मैंने आप लोगों को बताया जो नकारात्मकता मेरे जीवन में करती है। कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है, इस लॉकडाउन से कैसे लड़ना है, इन सब बातों से कैसे लड़ना है। हो सकता है मेरे जीवन में डर और घबराहट बढ़ गया है, हो सकता है मेरे जीवन में मैं प्रभु यीशु मसीह को सुन नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। मैं लोगों से पहले पूछता था, भैया क्या हुआ, बहन क्या हुआ, प्रभु में बढ़ नहीं रहे हैं, प्रभु में बढ़ नहीं रहे हैं। और वो लोग बोलते थे, पास्टर जी समय ही नहीं मिलता है, पास्टर जी समय ही नहीं मिलता है, बिजी है। आज आपके पास समय ही समय है। अगर आज भी आप प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं, अगर आज भी आप प्रभु को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज आपको यू टर्न की
जरूरत है, आज आपको मोड़ की जरूरत है, आज आपको पश्चाताप की जरूरत है, आज आपको एक नए सिरे से अपने विश्वास को करने की जरूरत है। तीन चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां से चले जाऊंगा। तीन चीजें मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम लोग इन तीन बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात हमको 5वीं आयत में मिलती है, जब प्रभु यीशु मसीह इन चेलों से पूछते हैं कुछ मिला क्या, ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिला। मैं सबसे पहली बात उस पड़ाव के बारे में बात कर रहा हूं, उस मोड़ के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि वो सच्चाई की खराई का पड़ाव है, वफादारी का पड़ाव है, विश्वास में बने रहने का पड़ाव है, सच्चाई की आत्मा का पड़ाव है। आप देखिए यहाँ पे ईगो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे और कोई बात नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कुछ मिला क्या, बड़े ही खराई से, बड़े ही सच्चाई से पतरस प्रभु यीशु को बोलता है कुछ नहीं मिला। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ सच्चे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सच्चे हैं। आज अगर आप अपने दुख को प्रभु यीशु मसीह को बांटेंगे, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके ऊपर आ जाएगी। आज मुझे विश्वास में खरे बनने की जरूरत है, सच्चा बनने की जरूरत है। मुझे मेरी कमियों को छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी घबराहट को छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे डर को छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे खाली झाल को छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज इस लॉकडाउन की अवस्था में मुझे मेरे खाली जाल को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर रख देना है। मेरे खाली फ्यूचर को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर रख देना है। मेरी सारी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर रख देना है। अगर मैं विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मेरे अविश्वास को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाकर रख देना है और बोलना, प्रभु जी मैंने मेहनत किया, अपने तरीके से किया, लेकिन मिला कुछ नहीं, मैं आज भी खाली। पास्टर ने भी यूके से उस भाई के बारे में बात कर रहे थे, डर गया, 8 दिनों से बीमार, लेकिन डर में उसने क्या किया, उसने परमेश्वर का दरवाजा खटखटाया। उसने परमेश्वर का दरवाजा खटखटाया, बड़े सच्चाई से बोला, मेरे को डर है, मेरे को समस्या है, मेरे को खांसी है, मेरे को बुखार है। परमेश्वर ने उसे चंगा किया। मेरे प्रियो, आज हमें अपने कमियों को छुपाने का जरूरत नहीं है, आज मुझे मेरी कमियों को बताने का जरूरत है। हाँ प्रभु, मेरा जाल खाली है। एक भाई का फोन मुझे कल आता है, एक ऐसी परिस्थिति में आ गया, कुछ ऐसी बातें उसने देख लिया, अब उसको नहीं पता कि किस प्रकार से उस परिस्थिति को सामना कर रहा है, इसलिए वो मेरे से फोन करता है, मुझसे बात करता है, बड़ी खराई से, बड़ी सच्चाई से एक बातों को मुझे बताता है और बोलता, पास्टर जी बताओ मैं क्या करूं। जो उस विश्वासी ने मेरे साथ क्या, आज जरूरत है मुझे परमेश्वर के साथ करने के लिए कि बता परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरा जाल आज भी खाली है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में उस यू टर्न को चाहिए, मेरे जीवन में उस खराई के, उस सच्चाई के यू टर्न को चाहिए कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बोलने पाऊं, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी भी मेरा जीवन जो है खाली है। कहीं ना कहीं उस खालीपन को लेके मैं अपने आत्मिकता को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उस खालीपन को लेके मैं किनारे पे आने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रियो, उस खालीपन को लेके मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकता। आज परमेश्वर मुझे भरना चाहता है, लेकिन मेरे खालीपन को बताने की जरूरत है, बड़ी खराई से, बड़ी सच्चाई से बताने की जरूरत है। दूसरी बात, वो जो दूसरा मोड़ है, दूसरा टर्निंग पॉइंट है, वो क्या है? हम लोग इसको 6वीं आयत में पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को बोलता है, अपने सीधे हाथ की तरफ, अपने दाहिने हाथ की तरफ उस जाल को फेंक दे। और ये 6 लोग प्रभु यीशु मसीह के कहा को मानते हैं, उस जाल को दाहिने, और वो पतरस देखता है और इस प्रकार से लिखा है कि वो जाल मछलियों से भर जाता है। मेरा कहने का एक अर्थ है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। शायद हो सकता है 6 लोग पूरी रात भर
और जाल को दाई तरफ फेंक रहे थे, दाई तरफ फेंक रहे थे, दाई तरफ फेंक रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है, बड़े प्यार से प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि दाई तरफ नहीं, शायद बाई तरफ फेंकने का जरूरत है, क्योंकि मछलियां वहां पे है। कहने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह उनको अपना फोकस चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी नकारात्मकता से, मेरे अविश्वास से, मेरी घबराहट से, मेरे परेशानी से प्रभु यीशु मसीह मुझको मेरा फोकस बदल के आज विश्वास पे अपना फोकस डालने के लिए बोल रहे हैं। चेंज योर फोकस एंड थिंग्स विल चेंज इन फ्रंट ऑफ यू। अपने फोकस को, अपने विश्वास को बदल के देखिए। आज आप प्रभु यीशु मसीह का बात सुन के दाहिने तरफ एक बार जाल को तो देखिए डालकर, आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी। वो जो जाल खाली था वो भर जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पे जिक्र किया गया है बड़ी मछलियों के बारे में। 153 बड़ी मछलियां वो लोग पकड़ते हैं। ये लोग रात को बड़ी निराशा के साथ वापस आ रहे हैं और उस तट से लगभग 90 मीटर यानी कि 100 मीटर से भी कम एक समय बस कुछ ही दूर है वो किनारा, वहां पे आते हैं और वहां पे परमेश्वर उनको बड़ी मछलियों को दे देता। 153 बड़ी मछलियां उनको मिलती है। मेरे प्रियो, मेरे कहने का क्या अर्थ है? बड़ी मछलियों को पाने के लिए गहरे समुद्र में उतरने की जरूरत है। बड़ी मछलियों को पाने के लिए शायद गहराई में जाने की जरूरत है, लेकिन छिछले पानी में भी परमेश्वर बड़ी मछलियों को देने के योग्य है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, आप लोगों के ऊपर प्रोफेसी करना चाहता हूं। आप जहां पे भी है, जैसे भी है, परमेश्वर उस स्थान को चमत्कार का स्थान बना देगा। आप चाहे छिछले में है, वहां पे परमेश्वर आपको बड़ी मछलियां पकड़ाएगा। आप जहां पे भी बैठे, जिस भी घर में है, वो घर आशा का घर बन जाएगा, वो घर एक आशीष का घर बन जाएगा, वो घर एक चमत्कार का घर बन जाएगा। हो सकता है शायद आपको पूरी सैलरी ना मिले, लेकिन परमेश्वर उस छिछली सैलरी में भी आपके ऊपर आशीष को दे देगा और वो कभी खत्म नहीं होने पाएगी। आप जहां पे खड़े हैं, परमेश्वर उस स्थान को आशीष का स्थान बना देगा। सिर्फ मुझे मेरे फोकस को बदलने की जरूरत है, सिर्फ मुझे मेरे फोकस को बदलने की जरूरत है। आज मेरे को मेरे पर प्रभु यीशु मसीह के सामने सच्चाई के साथ जाने की जरूरत है और मुझे मेरे फोकस को बदलने की जरूरत है। चमत्कार, पुनरुत्थान परमेश्वर से हम दूर नहीं है। Are you ready to change your focus? Are you ready to change your focus? क्या आप अपने फोकस को, अपने ध्यान को बदलने के लिए तैयार हैं? बाइबल में दाऊद के बारे में लिखा है, दाऊद एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जब अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जाता है और वहां पर पूरा इस्राएल एक डर की परिस्थिति से होकर गुजर रही है और वो सारे इस्राएल का ध्यान कहां पे है? गोलियत के ऊपर है। उनका फोकस कहां पे है? गोलियत के ऊपर है। लेकिन जब दाऊद वहां पे जाता है, गोलियत चिल्ला के बोलता है, जो गोलियत उनको ललकारता है, दाऊद गोलियत की तरफ अपने ध्यान को नहीं लगाता है। दाऊद का फोकस उसी तरह परमेश्वर पे होता है। जब इजरायली लोग उन 12 स्पाई को, जासूसों को कनान देश में भेजते हैं, 10 लोग वापिस एक रिपोर्ट के साथ होते हैं कि वहां तो जाइंट रहते हैं, वहां तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम तो टिड्डियों के समान है। लेकिन जोशुआ और कालेब वापिस आते हैं, उनका फोकस उन बड़े बड़े लोगों पे की ओर नहीं था, उनका फोकस वो बड़े जाइंट्स की तरफ नहीं था, उनका फोकस ये था, हाँ सच में ये वाचा का देश है, मेरा भरोसा तो उस वचन में है। और वो बोलते हैं ये भूमि परमेश्वर ने हमें दे दी है। आज क्या हम लोग तैयार हैं अपने फोकस को बदलने के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं अपने फोकस को कोरोना वायरस से बदलने के लिए, उस ग्राउंड प्रभु यीशु मसीह की तरफ करने के लिए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब जहां पे भी है, जैसी भी परिस्थिति में है,
चाहे छिछले पानी में है, चाहे आपका शायद जॉब जा चुका है, शायद आपको सैलरी नहीं आ रहा है, शायद आपका जीवन नकारात्मक में हो, शायद बड़े कम पानी में हो, शायद आपका विश्वास बढ़ नहीं रहा है, आत्मिकता बढ़ नहीं रही है, लेकिन आप जिस भी स्थान में है, परमेश्वर उस स्थान में चमत्कार करेगा। उसके बाद ये 6 लोग इस प्रकार से इस कहानी में लिखा है कि यूहन्ना जो है वो पतरस की ओर बोलता है। अब उसको यूहन्ना को समझ में आ जाता है कि ये शायद प्रभु यीशु मसीह है, ये शायद प्रभु यीशु मसीह है। और उसके बाद पतरस को बोलता, पतरस उसी समय अपने कपड़ों को पहनता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, और वहां पे हम लोग देखते हैं दूसरे चेले भी वहां पे आ जाते हैं। और उसके बाद वहां पे लिखा है कि वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे रोटियां बनी हुई है, वहां पे आग में मछली परोसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलता है, अभी जो मछलियां पकड़ी है ना, उसमें से एक मछली लेकर आ। अभी जो मछलियां पकड़ी है उसमें से एक मछली लेकर आ। मेरे प्रियो, हम लोग उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के पास कल के चमत्कारों को लेकर नहीं जा सकते। अगर उसकी स्तुति और आराधना सच्चाई और आत्मा से करनी है तो आज चमत्कार के साथ और आज एक नए धन्यवाद के साथ उस यीशु के करीब जा, क्योंकि वो हमसे धन्यवाद और हमसे उस स्तुति की भेंट को चाहता है जो ताजी है, बासी नहीं है। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, जो तूने पकड़ा उसमें से लेके आ और मेरे पास क्या है आज? क्या मेरे पास वो बड़ी मछली है प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जाकर रखने के लिए? क्या मेरे पास वो बड़ी मछली है प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए, उसके साथ फेलोशिप करने के लिए, वो जिंदा परमेश्वर को पाने के लिए, उसको जिंदा परमेश्वर को समझने के लिए? क्या मेरे पास वो बड़ी मछली है? कल के चमत्कारों के साथ नहीं, प्रभु चाहता है आज नए चमत्कार के साथ उसको हम लोग अप्रोच करें, उसके साथ हम लोग फेलोशिप करें। तीसरी और अंतिम बात, जो टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में मुझे आवश्यकता है, इस प्रकार से लिखा है 11वें वचन में, इस प्रकार से लिखा है कि 153 बड़ी मछलियां वो लोग पकड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जाल है वो टूटता नहीं है। तीसरा टर्निंग पॉइंट भरोसे का टर्निंग पॉइंट है। मेरे प्रियो, जब यहां पे बाइबल में कुछ भी लिखा होता है वो एक मकसद के साथ लिखा होता है। अगर उस जगह पे इस प्रकार से लिखा है कि जाल टूटा नहीं है, तो इसका मतलब यह था कि वो जाल उस योग्य नहीं था कि इतने बड़ी मछली को वो पकड़ सके, इतनी सारी मछलियों को पकड़ सके। शायद वो जाल मजबूत नहीं था और वो टूटने योग्य था। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ तौर से लिखता है, उस चमत्कार के बावजूद भी वो जाल टूटा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है, भरोसे का वो टर्निंग पॉइंट है मेरे प्रियो, जिस विश्वास में हम लोग बढ़ना शुरू हुए हैं, जिस परमेश्वर पे हम लोगों ने विश्वास किया है, जिस पुनरुत्थान परमेश्वर को हम लोग स्तुति करते हैं, वो मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। वो मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। वो तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपका भरोसा कभी डगमगाएगा नहीं। वो टर्निंग पॉइंट भरोसे का टर्निंग पॉइंट है। पहला टर्निंग पॉइंट विश्वास का टर्निंग पॉइंट, दूसरा टर्निंग पॉइंट फोकस बदलने का टर्निंग पॉइंट है, और तीसरा टर्निंग पॉइंट भरोसे का टर्निंग पॉइंट है कि मेरे जीवन में ओ मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को परमेश्वर कभी टूटने नहीं देगा। दाऊद के जीवन को देखते हैं, कई सालों तक राजा बनने से पहले वो सौल से भागता रहा, सौल से भागता रहा, सौल से भागता रहा। कई सालों तक वो सौल से भागता रहा। राजा बनने के बाद अपने खुद के बेटे अब्सलोम से भाग रहा है, क्योंकि उसका बेटा आज उसका खून का प्यास नहीं है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में, इन सब बातों में वो कहता है, मेरी नजर उस पहाड़ की ओर है, क्योंकि मेरा जो मददगार है वो वहां पे है। वो इस बात को जानता था कि मेरा भरोसा जिस पर है वो मेरे
भरोसे को कभी डगमगाने नहीं देगा, वो मेरे भरोसे को टूटने नहीं देगा। हो सकता मेरे प्रियो आपको ऐसा लगे शायद आप टूटने वाला है, शायद और नहीं होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के ऊपर प्रोफेसी करना चाहता हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं आज इस बात की हियात को बांध ले कि आपका जाल टूटेगा नहीं, आपका जाल भरने जा रहा है, आपका जाल भरने जा रहा है, आपका जाल भरने जा रहा है। और उसके बाद आयत में इस प्रकार से लिखा है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह से शायद अब तक प्रभु यीशु मसीह से वो लोग पूछना चाहते थे कि क्या तू सच में यीशु मसीह है। तीन बारी तीसरी बार है ये जब प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके चमत्कार को देखा, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके चमत्कार को देखा, लेकिन आज उनके मन में शक है क्योंकि वो जान गए थे यही जिंदा परमेश्वर है, यही परमेश्वर पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, तीन बातें जो मुझे उस पुनरुत्थान परमेश्वर के करीब लेके जानी है, सच्चाई का, अपने ध्यान को बदलने का और अपने भरोसे को उस परमेश्वर पे रखने का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है। अगर आप लोग 20 के आप लोग यूहन्ना की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो तीन बार उस बात का जिक्र किया गया है। पहली बार पतरस 3 बारी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो जाते हैं और उसके बाद यहां पे 3 चमत्कार, 3 बारी परमेश्वर उनके सम्मुख आते हैं और उसके बाद 3 बार पतरस से परमेश्वर सवाल पूछता है और उनको एक नया मकसद देता है। प्रभु यीशु मसीह को बोलता है मछलियां और पकड़ ली है, अब समय है मेरी भीड़ों को चराने का। मेरे प्रियो, आज एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज भी हम लोग अपने पेट के लिए मछलियों को ढूंढ रहे हैं? क्या आज भी हम लोग अपने बैंक बैलेंस की तरफ देख रहे हैं? क्या आज भी हम लोग अपने नेगेटिव परिस्थितियों को एक तरफ देख रहे हैं? हो सकता है आज आपका दिल बड़ा टूटा हुआ है, हो सकता है आप बिल्कुल घबराए हुए हैं, हो सकता है आपके मन में वो शक है, लेकिन आज मैं चाहता हूं अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आज आप प्रभु यीशु मसीह के सामने बड़ी सच्चाई के साथ चले जाइए। उसको बोलिए प्रभु, मैं नकारात्मकता का प्रचारक बन गया था, मैंने दूसरों को भी अपने संग कर लिया था, प्रभु मुझे माफ कर, मैं तुझे ढूंढ रहा था, ढूंढ नहीं पाया, तू मेरे सम्मुख था लेकिन मैं तुझे देख नहीं पाया, तूने मुझे आवाज दी लेकिन मैं सुन नहीं पाया, लेकिन मेरी परिस्थिति को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे जॉब को, मेरी सिचुएशंस को, मेरी हर एक बात को जो आज नेगेटिव है, मेरे खाली जाल को आज तेरे सम्मुख लाकर रखता हूं। आज मैं तैयार हूं परमेश्वर अपने ध्यान को बदलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तू योग्य है परमेश्वर, तू जिंदा परमेश्वर योग्य है कि मैं जिस भी स्थान में खड़ा हूं, चाहे वो ऊपर पानी की जितनी मर्जी गहराई हो, लेकिन तू योग्य है उस बड़े चमत्कार को करने के लिए। और मैं तीसरी बात को जान गया हूं परमेश्वर कि मेरा भरोसा उस जिंदा परमेश्वर पे है और तू मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, तू मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, क्योंकि मेरी नजर उस आसमान की तरफ है, उस पहाड़ की तरफ है जो वहां से मेरी मदद आती है। परमेश्वर, मैं आज अपने पेट के लिए नहीं, मैं आज अपने दर्शन को फीड करना चाहता हूं। परमेश्वर, मैं आज उस संसारिक रोटी को नहीं, आज उस आत्मिक बुलाहट को पाना चाहता हूं, क्योंकि आज तो मुझे जिंदा परमेश्वर आज मुझे बुला रहा है ताकि हम उसकी भेड़ों को चरा सके।
भेड़ को संभाल सके। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, आप जिस भी जगह में है, जिस भी घर में है, वहां पे आपके लिए एक सेवकाई है, वहां पे आपके लिए एक सेवकाई है। आज मैं चाहता हूं, आप अगर आप मुझे सुन रहे तो जोर से बोले, इस जगह में मेरे लिए सेवकाई है, इस जगह में मेरे लिए सेवकाई है, इस जगह में मेरे लिए सेवकाई है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मेरे पीछे साथ साथ दोहराए, इस जगह में चमत्कार है, इस जगह में चमत्कार है, इस जगह में चमत्कार है, क्योंकि इस जगह में जिंदा और जीवित परमेश्वर है। इस जगह में जिंदा और जीवित परमेश्वर है। इस जगह में जिंदा और जीवित परमेश्वर है। आइए अपने आंखों को हम लोग बंद कर लें। सर आराधना की टीम को मैं चाहूंगा कि आगे आ जाए। अगर परमेश्वर ने आज आप लोगों से बातचीत, 21 दिन का लॉकडाउन था, लेकिन अभी वो 21 दिन और बढ़ गए। शायद जितने दिन भी हम लोग अपने घरों में रहे हैं, मैं आज आप लोगों से एक खरा सवाल, एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। इन दिनों में क्या आपका विश्वास बढ़ा है या फिर आपका विश्वास कम हुआ है? इन दिनों में क्या आपकी आत्मिकता बढ़ गई है या फिर आपकी आत्मिकता घट गई है या फिर उसी प्रकार से सामान्य है? इन दिनों में क्या परमेश्वर को देख पा रहे हैं, क्या परमेश्वर को सुन पा रहे हैं, उसके वचन को समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं, तो अगर आज आप उस जिंदा परमेश्वर से मुलाकात करना चाहते हैं, तो सच्चाई के साथ अंगीकार करें। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं अपने परिवार की ओर ना देखें, अपने बच्चों की ओर ना देखें और कहीं पे ना देखें। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है खड़े होने के लिए, आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है घुटनों पे आ जाए, तो आपसे घुटनों पे आ जाए और इस समय अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा जाल अब भी खाली है और वो ये बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं मैं उस पुनरुत्थान परमेश्वर को अपने जीवन में मिस कर रहा हूं। कहीं ना कहीं वो उस जगह पे अब भी खड़ा है, लेकिन मैं उससे अब भी कहीं दूर हूं, मैं उससे फासले में हूं, मैं उससे दूर हूं। मेरे प्रियो, आज खराई से परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कीजिए, अपनी नकारात्मकता का अंगीकार कीजिए, अपनी कड़वाहट का अंगीकार कीजिए, अपनी लड़ाई झगड़ों का अंगीकार कीजिए, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन का अंगीकार कीजिए, अपने अंदर का सैडनेस का अंगीकार कीजिए। परमेश्वर को बोलिए, प्रभु जी मेरे अंदर के लेजीनेस को यीशु मसीह के नाम से उसका अंगीकार कीजिए। चलचित्र को देखने के लिए, टेलीविजन को देखने के लिए मन है, लेकिन बाइबल पढ़ने का मन नहीं है। और फोन के साथ बैठकर चीजों को देखने का मन है, लेकिन घुटने टेक के प्रार्थना करने का मन नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये कारण तो नहीं है, मेरा जाल अब भी खाली है, मेरा जाल अब भी खाली है, मेरा जाल अब भी खाली है। मैं प्रभु को देख सकता हूं, लेकिन देख नहीं पा रहा हूं। वो मेरे सम्मुख खड़ा है, लेकिन देख नहीं पा रहा हूं। उसकी आवाज आप हो रही है, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरे और जिंदा परमेश्वर के बीच में कहीं वो दीवार तो नहीं है जो मुझे आपकी रोके हुए है। सच्चाई के साथ आज अंगीकार कीजिए, ओ परमेश्वर मुझे तोड़, परमेश्वर मुझे तोड़, परमेश्वर मुझे तोड़, परमेश्वर मुझे तोड़, परमेश्वर। और जब परमेश्वर आपको तोड़ेगा, इस बात को देखेंगे, आप जिस जगह में खड़े हैं उस जगह से आपको हटने का जरूरत है, उस जगह से अपने मन को हटाने का जरूरत है। आज आपको अपने ध्यान को हटाने का जरूरत है। आज आपको जाल दाई और फेंकने का जरूरत है। चिंता ना कीजिए आप कितनी गहराई में खड़े हैं, चिंता ना कीजिए आपके पास बैंक बैलेंस है या नहीं है, चिंता ना कीजिए आज आपकी पॉकेट में कितना पैसा है
अगर आपके पास कोई चीज है या नहीं है, आप जहां पे भी है अपना फोकस को हटाइए और उस जिंदा परमेश्वर के और अपने फोकस को लगाइए और देखिए आप जहां पे खड़े हैं परमेश्वर उस जगह को चमत्कार बना देगा, परमेश्वर उस जीवन को चमत्कार बना देगा, परमेश्वर उस कड़वाहट को मिठास में बदल देगा, परमेश्वर आपकी हार को जीत में बदल देगा, परमेश्वर आपके दुख को खुशी में बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आप 153 बड़ी मछलियों को पाने जा रहे हैं। सिर्फ मुझे भरोसा करना है, सिर्फ मुझे भरोसा करना है। जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है वो योग्य है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे टूटने नहीं देगा, वो मेरे परिवार को टूटने नहीं देगा, वो मेरे उल्लाहट को टूटने नहीं देगा, वो मेरे विश्वास को टूटने नहीं देगा, वो मुझे किसी के सामने लज्जित होने का अवसर नहीं देगा। वो जिंदा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो यहोवा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, ओ अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, वो यीशु जिंदा मसीह मेरा परमेश्वर मुझे टूटने नहीं देगा। आज नए चमत्कार के साथ, नए मन के साथ, नए दिल के साथ उस यीशु के साथ परिचित करना चाहिए। ये संसार में क्या हो रहा है, बाइबल में लिखा है संसार की और ना ध्यान देते हुए आज उस आत्मिक बुलाहट की तरफ ध्यान दीजिए। पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करता है? अगर हाँ तो मेरी भेड़ों का ख्याल रख। अगर हाँ तो मेरी भेड़ों का ख्याल रख। अगर हाँ तो मेरी भेड़ों का ख्याल रख। आप लोगों को बताना चाहता हूं, शायद उन भेड़ों को आपने नकारात्मक बातों को बोल दिया है, शायद उस भेड़ों को आपने गाली गलौज कर दिया है, शायद उस भेड़ों की ओर अपने हाथों को उठा दिया है, लेकिन परमेश्वर